बढ़ते आगे और बात एक और बड़ी ब्रेकिंग पर। अमेरिका में मिसाइलों की कमी पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सवाल उठाए। जेडी वैंस ने माना उन्होंने मिसाइलों की कमी पर सवाल उठाए। न्यूज चैनल के सवाल पर जेडी वैंस ने स्वीकार किया, निजी तौर पर मिसाइलों की कमी मानी है। वैंस ने कहा, मैं चिंतित हूं क्योंकि ये मेरा काम है। वैंस ने पीट हेग्सेथ और डंकन की तारीफ भी की इस दौरान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और पेंटागन में मतभेद की भी जानकारी है। जेडी वैंस को शक है डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। रक्षा अधिकारियों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करने का आरोप है। अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी। तो जेडी वैंस ने ये जो बड़ा दावा किया है, उसके बाद सवाल ये कि युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप को कौन गुमराह कर रहा है। जेडी वैंस की तरफ से क्या कहा गया और क्यों है उनको शक। ट्रंप को गलत जानकारियां दी जा रही है, ट्रंप को गुमराह किया जा रहा है। पेंटागन दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, असल सच्चाई नहीं बताई जा रही है। और वैंस ने चिंता जताते हुए कहा कि बंद कमरे की बैठक में दावों पर बार बार सवाल उठाए, ऐसा क्यों हो रहा है। पूछा वैंस ने, ट्रंप को युद्ध की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वो सही है। पेंटागन मिसाइल भंडार में आई भारी कमी को कमतर आंक रहा है। राष्ट्रपति को वही सुनाया जा रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। बड़ी बात यह कि पीट हेग्सेथ की प्रेस ब्रीफिंग अक्सर सुबह 8 बजे होती है। सुबह 8 बजे ही डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज भी देखते हैं। द अटलांटिक के हवाले से ये जानकारी। मनीष, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की बात करें तो युद्ध में जब बातचीत भी हुई थी, पहली दौर की वार्ता हुई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि वो ऐसे शख्स हैं जो नरमी दिखा रहे थे और चाह रहे थे कि युद्ध ना हो। अब उनकी तरफ से ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और शक जताया जा रहा है। तो किस ओर वो इशारा कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो फिर इसका असर क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो एक पत्रकार के तौर पर मुझे इस खबर में सबसे अधिक दिलचस्पी इस बात की है कि लोग कहते हैं कि न्यूज़ चैनल कौन देखता है, तो ट्रंप सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज़ चैनल देखते हैं। ये तस्दीक जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद ही कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे वो न्यूज़ चैनल देखते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, ईरान के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, उसके अलावा जो आर्मी के उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और साथ ही में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये सभी युद्ध के पक्ष में थे। लेकिन जेडी वैंस ने खुद को एक अलग नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि वो लंबे समय तक युद्ध नहीं चाहते हैं। और लेकिन हुआ ये कि धीरे धीरे एक परसेप्शन बना कि जेडी वैंस ईरान के ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं बजाय अमेरिका के हितों के देखने के लिए, और इसीलिए वो अब खुद को अलग मान रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। खैर, उनकी अपनी एक चिंता हो सकती है, उन्हें लगता है कि ट्रंप के बाद अभी तो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर बचा है और उन्हें नहीं पता कि इस जंग का परिणाम क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त उपराष्ट्रपति को भी ये लग रहा है कि अब इस युद्ध को दोबारा शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जेडी वैंस के अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप से लेकर हर कोई इस बात पर सहमत है कि हर हालत में अमेरिका की जीत होनी चाहिए और ईरान से हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। बिल्कुल मनीष, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी है, ईरानी सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रेजाई ने बयान दिया है, युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी होगा। ये चेतावनी दी है, बयान दिया है, जमीनी हमले की कोशिश ना करे अमेरिका। जमीनी हमला हुआ तो फिर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक बंदी बनाए जाएंगे। अमेरिका को सैनिकों के बंदी बनाए जाने के लिए तैयार रहना होगा।